तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसमें अपन समांतर श्रेणी की कुछ फार्मूला देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो समांतर श्रेणी होता क्या है? किसी भी दो क्रमागत पद मतलब कि पहले पद और दूसरे पद के बीच में समान अंतर हो। कितना अंतर हो? समान अंतर हो। कोई भी अंतर होगा a1 माइनस a2 मतलब a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 के बीच में जो आएगा वही a3 आगे जो पद हैं a3 माइनस a2 करेंगे तो वही पद आएगा, मतलब समान पद आएंगे। क्या आएंगे? समान आएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर या फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि कोई भी श्रृंखला है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप का कोई भी श्रृंखला है। देखिए इसके और इसके पद में कितने का अंतर है? 1 है। इसके और इस पद में कितने का अंतर है? 1 है। तो डी क्या होगा? समांतर क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, समांतर कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पहले का प्रथम पद जब पूछेगा तो प्रथम पद की मतलब ए वाला पद कितना है? 1 है। तो प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, जिसमें यहाँ पे इसका मान 1 है। और सर्वांतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं, जिसका मान भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आइए कुछ फार्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो कुछ फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले यनवा पद अगर हमको निकालना हो, तो यनवा पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? ये प्लस n माइनस 1d यनवा पद निकालना होगा। देखिए क्या है, इसमें कौन सा पद निकला है? एनवा पद निकालना है। ठीक है, एनवा पद निकालना है। एनवा पद के लिए कौन सा फार्मूला लिखेंगे? अपन फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1, 2 और 3, 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते गया है। तो इसमें मेरे को चौथा पद निकालना है। क्या निकालना है? चौथा पद निकालना है। प्रथम पद कितना है? 1 है। ये कितना है? 1 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले को दूसरे को क्या करेंगे? दूसरे से पहले को घटाएंगे, या फिर तीसरे से दूसरे को घटाएंगे, तीसरे को दूसरे से घटाएंगे। तो आएगा कितना? 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रथम पद 1 हो गया। और कौन सा पद निकालना है मेरे को? 5। इसका मान लीजिए 5वां पद, क्या अगला वाला पद क्या होगा? तो 5वां पद निकालना है। तो 5 माइनस 1 हो गया। और डी कितना है? 1 है। ठीक, 1 प्लस इसमें कितना हो जाएगा? 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4। तो 5वां पद कितना निकल गया? 5 आएगा। ठीक, इसी तरीके से अपन यनवा पद मतलब जो भी पद निकालने के लिए बोलेगा किसी भी समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी का पता कैसे लगाएंगे? पहले पद, ठीक, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, और चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, और इन तीनों का अंतर या इन दोनों का अंतर सेम आता है तो क्या कहलाएंगे? इन तीनों का अंतर या इन दोनों का अंतर भी, किसी भी दो का अंतर या फिर इसका अंतर करके देख लेंगे तो सेम आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी को सॉल्व करते समय क्या होता है? अपन किसी पदवा को कोई पद निकालना हो, 8वां, 10वां, 12वां, तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला बनता है क्या? फार्मूला बनता है नेक्स्ट फार्मूला बनता है अपना समांतर माध्य का। समांतर मान लीजिए कि किसी भी दो संख्याओं के बीच अपने को इसके बीच का संख्या निकालना हो, तो उसको क्या लिखेंगे? समांतर माध्य मतलब ये इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए मान लीजिए 1 है और 6 है, इनके बीच की संख्या निकालना होगा, तो इसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो कितना? 3.5। इन दोनों के बीच की संख्या कितनी होंगी? 3.5। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, और किसी भी समांतर श्रेणी
ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, किसी भी समांतर श्रेणी का अपने को योगफल ज्ञात करना हो तो योगफल निकालने का फार्मूला, समांतर श्रेणी के योगफल निकालने का फार्मूला, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल, ठीक है। मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका अपने को क्या निकालना है, योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, योगफल निकालने का फार्मूला होता है अपना, ठीक है, योगफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, योगफल निकालने का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। ये क्या होता है, किसी भी समांतर माध्य को, कोई भी समांतर माध्य दिया है, ठीक है, नहीं कोई भी समांतर श्रेणी दी है, कोई भी समांतर क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब इस समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, अपने को योगफल निकालना है, ठीक है। कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इस समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, अपने को योगफल निकालना है, ठीक। योगफल निकालना है तो अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, मतलब कि कितने पदों तक हो गई है वो पता होना चाहिए, ठीक। ये पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, और उन दोनों के बीच, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा, d पता होना चाहिए। तो अपन पूरे जितनी भी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसका क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक, समांतर श्रेणी के क्या, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, क्या, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। मतलब वो दिया हुआ है कि इतने पदों का क्या, इतने पदों तक का योगफल निकालना है, ठीक है, इतने पदों तक का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तब के कंडीशन में क्या होगा, तब के कंडीशन में फार्मूला होगा, तब के कंडीशन में क्या फार्मूला होगा, तब के कंडीशन में फार्मूला होगा n/2 al, ठीक है, n/2 al, ठीक है, n/2 al, इसमें n/2 al, इसमें a क्या है, प्रथम पद है, और l क्या है, अंतिम पद है, l क्या है, अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम पद है, अंतिम पद, ठीक है। और इसमें ये n क्या है, n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या है। तब अपन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले, ठीक, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखा है। दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर कितने कितने हैं, इसको दिया हुआ है, और बोला है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है, मतलब इसमें दिया गया है, ठीक है, एक श्रेणी दिया गया है 3/2, 1/2, और क्या दिया हुआ है, 3/2, 1/2, 1/2 फिर से है, फिर 3/2 है, ठीक है, यही है, माइनस में 1/2 और माइनस में 3/2, आगे डॉट डॉट डॉट। तो बोला है ये पद दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बोला है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद तो अपने को क्या होगा, प्रथम पद मतलब ये वाला, प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद अपना कितना हो जाएगा, प्रथम पद 3/2, और इसमें बोला सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर क्या, कॉमन डिफरेंस कितना, d लिखते हैं अपन लोग, और d जब होता है तो इसको इसके साथ घटाएंगे, मतलब 1/2 में माइनस का 3/2 घटाएंगे, या ठीक, किसमें, -1/2 में -1/2 घटाएंगे, ठीक, इसमें क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे, या फिर इसमें किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो इसमें इसको घटाएंगे तो इसे लिखेंगे, सब का मान बराबर आना चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, तो इसको जब घटाएंगे अपन, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे का तो बराबर है, तो ऊपर का 1 माइनस, ठीक है, तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2/2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसको करके देखते हैं, इसको करके जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे का 2 है बराबर, और -1 और -1, ठीक है, -1 और -1, माइनस का 2/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करके देखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे का 1 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, ठीक, यहाँ पे ये सॉरी, ये माइनस का 3/2 है ना, ये वाला माइनस का 3/2, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2/2
2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। तो देखिए तीन सब में घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है उसका समांतर, माइनस का 1 आ रहा है। तो समांतर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ठीक, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 दिया हुआ है और सर्वांतर भी -2 है, समांतर भी -2 यहाँ पे छूट गया है, -2 है, तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यनवा पद का अपन फार्मूला देखे थे ना, यनवा पद का कौन सा फार्मूला देखे थे, ठीक, an, ठीक, an नहीं, a + n - 1 d, ये देखे थे। तो इसमें पहला पद अपने को दिया है, प्रथम पद मतलब ये दिया हुआ है, d का मान अपने को दिया हुआ है कितना, -2। तो अपने को कौन सा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, कितना, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद, ठीक है, चौथा पद क्या होगा, ठीक, चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद मतलब n का मान कितना हो गया, n का मान कितना हो गया 4। n का मान जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 4 - 1 d हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, a + 3d, a + 3d कितना हो जाएगा, a + 3d, ठीक है, a + 3d हो जाएगा। ठीक, a + 3d हो जाएगा। जब a + 3d हो जाएगा तो a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है -2 और प्लस, और d का मान कितना हुआ दिया हुआ है 3 है, और d का मान कितना दिया हुआ है 3, और d का मान कितना हुआ है -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो -6, तो कितना आ जाएगा -8, कितना आ जाएगा -8। तो इसमें चौथा पद जो होगा, चौथा पद कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का कितना आ गया, चौथा पद कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा। ठीक, फिर बोला है समांतर श्रेणी, नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 15वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम पद, इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद अपन देखेंगे, प्रथम पद ये अपन कितना है 7 है। ठीक है, कितना है 7 है। ठीक, कितना है 7 है। ठीक है, ठीक, और इस 13 में क्या समांतर मतलब डी निकालना है अपने को। ठीक है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 - 7 करेंगे, इसके में इसको घटाते हैं, इसके में इसको घटाएंगे, मतलब कि दूसरे में पहले को घटाएंगे, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, तो दोनों बराबर ही आएगा। बोला है समांतर श्रेणी है तो बराबर आएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसे करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसके यहाँ पर भी कर रहे हैं तो 6 ही आ रहा है। तो ठीक, डी कितना आ गया अपना, डी आ गया 6 आ गया। ठीक, अब कोई भी पद पूछे, वो 15, 20, 30 कोई पद पूछे, अपन निकाल लेंगे। तो अपन क्या फार्मूला देखे थे, यनवा पद के लिए, कौन से पद के लिए देखे थे फार्मूला, यनवा पद के लिए फार्मूला देखे थे, a + n - 1 d। ठीक है, देखे थे। तो इसमें 15वां पद के लिए देखना है। ठीक है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 15 रख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। n की जगह पे क्या रखेंगे, 15 रख देंगे, 15 - 1। ठीक है, 15 - 1, तो a + 14 d रख लिए। तो कितना हो गया, यहाँ पे a का मान कितना है 7 है, और 14, ठीक, d का मान कितना है 6 है, d का मान कितना है 6 है। तो 14 छक कितना होता है 60, और 6 चौको 24, 96। ठीक है, नहीं 94। ठीक, कितना होता है 94, 60 ऐसे हो गया, सॉरी 14 छक 84। ठीक है, 14 छक कितना 84। ठीक, 84 होता है। 7 और 84 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91। ठीक है, 91। तो 15वां पद कितना आ जाएगा, 15वां पद अपना आ जाएगा, 15वां पद क्या हो जाएगा 91। ठीक है, क्या हो जाएगा 91। ठीक है, 91। ठीक, 15वां पद कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 4 है, समांतर
-4 है, ठीक है, -4 है, क्या है, -4 है। तो कौन सा पद पूछा है, यनवा पद, तो बोला है यनवा पद होगा, यनवा पद होगा। तो अपन यहाँ से देखेंगे यनवा पद की बात किया है तो अपन फार्मूला ही जानते हैं कि यनवा पद का क्या फार्मूला होता है। यनवा पद का फार्मूला होता है ये प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है जिसमें प्रथम पद कितना, प्रथम पद क्या दिया हुआ है, पर ध्यान से करेंगे, प्रथम पद कितना हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। और इसका d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान भी -4 दिया हुआ है, d का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अब इतना देने के बाद क्या करेंगे, कितना दिया हुआ है, अब अपन इसमें क्या यनवा पद ही निकालना है अपने को, कितना पद निकालना है, यनवा पद ही निकालना है। तो यनवा पद के लिए क्या लिख लेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे, a का मान कितना 4 किए, और d का n का मान तो अपने को यनवे पद का निकालना है तो कितना -4 लिख लेंगे d का मान, ठीक, 4 लिखे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो देखिए माइनस है और प्लस है तो 4 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का प्लस का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 4n बचेगा, ठीक है, 4n बचेगा। तो यनवा पद का मान कितना हो जाएगा, यनवा पद का मान हो जाएगा, यनवा पद का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस 4n, 8 माइनस क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, ठीक है, 8 माइनस क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, ठीक है, 8 माइनस 4n, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 माइनस 4n, ठीक, 8 माइनस कितना हो जाएगा 4n इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर समांतर श्रेणी 3 8 13 18, 3 8 13 18, 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 है, बोला 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम पद की बात करते हैं, क्या कौन से पद की बात करते हैं, प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद की बात जब अपन करते हैं, प्रथम पद मतलब ये, प्रथम पद मतलब ए, जब अपन ए की बात करते हैं तो ए की बात कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें अपन डी की बात करते हैं मतलब समांतर डी की बात करते हैं तो इसको मैं इसमें घटाया 8 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 13 माइनस 8 भी करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। तो डी कितना हो गया 5 हो गया। अब कौन सा पद पूछा है 78 पद पूछा है। तो यनवा पद का वैल्यू क्या होता है, यनवा पद का वैल्यू हम जानते हैं कि कितना होता है, ये प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो ये का मान कितना है 3 है, और यहाँ पे n का मान कितना है 78वां पद की बात जब कर रहे हैं, 78वां पद की जब हम बात कर रहे हैं तो n का मान कितना हो गया 78 हो गया। 78 माइनस 1 और d का मान कितना है 5 है। तो इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 7 पना 35 हो जाएगा, 3 7 पना 35 और 3 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 385, तो इसको क्या लिखेंगे 388, ठीक है। तो 78वां पद का मान कितना आ जाएगा 388 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 388, ऑप्शन में दिया है 388। अरे सॉरी इसमें ये तो गलत निकाल दिया। इसमें क्या बोला था, इसमें बोला ये था, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख, यहाँ तक ठीक था, बस यहाँ पे थोड़ा सा 78वां पद नहीं निकालना था। 78वां पद तो 388 होगा। 78वां पद तो जो अपन निकाले वो कितना हो जाएगा 388 हो जाएगा। लेकिन कौन सा पद 78 है पूछा है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो ए का मान अपन निकाल लिए 3, डी का मान अपन कितना निकाले थे 5 निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए थे। क्यों, क्योंकि 8 माइनस 3 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 13 माइनस 8 को करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। इतना तक निकाल लिए थे, ठीक है, निकाल लिए थे। अब इसमें बोल रहा है कि यनवा पद जो था वो क्या होता है, यनवा पद ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो 78वां पद ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा पद क्या है 78 है,
तो एनवां पद अपने को दिया हुआ है कितना है 78 है, ठीक है। तो एन का अपने को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एन का अपने को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी का मान 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब मैं 3 को इधर लेके आया, 3 को जब इधर लेके आया तो 78 - 3 हो गया, n -1 और इसको मल्टीप्लाई 5 हो रहेगा। जब इसमें घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आया डिवाइड में हो गया n -1, 15 × 5 = 75, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, n -1 हो जाएगा, ठीक है, n -1 हो जाएगा। मतलब 15 बराबर क्या है, n -1। इसको इधर लेके आऊँगा तो 15, और इधर माइनस का है, इधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो ये कौन सा आया, 16वां पद का मान कितना होगा, 16वां पद का मान कितना होगा, 78 होगा। कितना होगा, 78 होगा, ठीक। मैं क्या किया था कि 78वां पद निकाल दिया था, जबकि निकालना क्या था कि कौन सा पद का मान कितना है, 78 है, ठीक। तो 16वां पद का मान क्या होगा, 78 होगा, ठीक है, 78 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, ठीक, 78, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। इसमें कुछ श्रेणियां दी गई है, श्रेणी दी गई है, क्या श्रेणी दी गई है, देखिए ए स्क्वायर, फिर ए का क्यूब, फिर ए का 4, फिर ऐसे डैश डैश दिया हुआ है। फिर बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, √2, √8, फिर आगे √18 और √32, फिर आगे डैश डैश डैश। फिर सी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर क्या दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है ए का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक। फिर डी नंबर क्या है, डी नंबर, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 0, फिर ई नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया है, ई नंबर, ई नंबर में 16, और क्या दिया हुआ है, 20। अब इसमें से बताना है कि इसमें समांतर श्रेणी कौन है और क्यों है, कौन है और क्यों है, कौन है और क्यों है। देखिए अपन क्या बताया था कि समांतर श्रेणी होने के लिए इनके और इनके बीच का डिफरेंस, इनके और इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बताया था कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच में डिफरेंस। तो मैं देखिए पहला नंबर देखता हूँ, तो पहला नंबर जब देखूंगा तो ए स्क्वायर में ए को घटाऊंगा तो ये तो घटेगा नहीं, स्क्वायर का है और इसमें ए है, तो घटेगा क्या, नहीं घटेगा, ठीक। मान लीजिए दोनों में से ए कॉमन ले लिया तो ए -1 बचा। लेकिन अगर मैं इसी को तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर भी ए बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डिफरेंस बराबर आना चाहिए, ये तो बराबर आ रहा है, बट यहाँ बराबर आ रहा है क्या, यहाँ पे 1 ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर है। ऐसे ही दूसरा नंबर देखते हैं, जब दूसरा नंबर देखेंगे तब जो इसको दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो घटेगा क्या, नहीं घटेगा, ठीक, नहीं घटेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी मान लीजिए ऐसे ही कॉमन निकालेंगे तो फिर ले सकते हैं, लेकिन घटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही इसको घटाएंगे तो क्या कुछ आ रहा है क्या, ठीक, बराबर दिख रहा है, ये और ये बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर मतलब ए है, ये 9 है, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 5 × 5। तो देखिए इसको जब अपन घटाएंगे 9 में 1 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। और जब इसको 25 में 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, आ रहा है। तो दोनों बराबर है क्या, नहीं है। अब चलते हैं डी की ओर, डी की ओर। तो इसमें क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, तो इसमें जब अपन इसको घटाएंगे 0 को तो -4 ही आएगा। जब -8 में, ठीक, -4 घटाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -8 में +4 हो जाएगा। जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4। यहाँ देखिए दोनों बराबर आ रहा है, ठीक,
जिसमें सर्वांतर डी बराबर आए, सर्वांतर बराबर आए, वही क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। देखिए अब -12 में मैं माइनस का 8 घटाऊंगा, ठीक है, तो माइनस का 8 पहले से दिया हुआ है, उसमें घटाना भी है मेरे को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4, कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। देखिए तीनों में सर्वांतर क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, तो ये क्या होगा, यही समांतर श्रेणी होगा, क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा, कौन सा, डी नंबर। अब कारण भी बता दिया क्यों, क्योंकि इसका सर्वांतर जो है वो बराबर आ रहा है, सभी में आ रहा है, तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है 9, 5, 1 माइनस का 3 और लास्ट में दिया हुआ है ये नहीं है ना, ये क्या नहीं है, ये नहीं है, ये जो 3 यहाँ पे दिया हुआ है ये नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, हाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 9, 5, 1 माइनस का 3, इसमें 10वां पद निकालना है, 10वां पद ही निकालना है ना, 10वां पद निकालना है, ठीक, 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हो, प्रथम पद, बड़ी प्यार से लिखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। प्रथम पद कितना होगा, ठीक, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 9 है, ठीक। अब सर्वांतर डी, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जब अपन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी तो कितना हो जाएगा, मैं 5 में 9 को घटाऊंगा, 5 में किसको घटाऊंगा, 9 को, ये गलती नहीं करेंगे कि 9 में 5 को घटा दिए, नहीं, 5 में 9 को घटाऊंगा, दूसरे में पहले को घटाना रहता है, ठीक है। तो जब अपन दूसरे में पहले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। और यहाँ पर भी देखिए तीसरे में मैं दूसरे को घटाऊंगा, तीसरे में दूसरे को घटाऊंगा, तो 1 में 5 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो बोला 10वां पद की बात कर रहा है, तो n वां पद का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, किसका लिखेंगे, n वां पद, n वां पद के लिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक, ये लिखेंगे। तो किसका, 10वां पद की बात कर रहा है, किसका पद बात कर रहा है, 10वां पद की बात कर रहा है, ठीक। 10वां पद, पहला पद कितना है, 9 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 n का मान कितना है, 10 है, और d कितना है, माइनस का 4 है, ठीक, यहाँ पे हो गया, माइनस का 4 है। अब यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसमें जब मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना लिख लेगा, माइनस का 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक है। जब इसमें घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27, माइनस का 27। 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद कितना है, माइनस का 27। यही अपने को निकालना था, यही अपने को क्या करना था, ढूंढ के निकालना था, मतलब कि सॉल्व करके निकालना था, क्या निकालना था कि कितना होगा। तो 10वां पद अपना कितना हो गया, माइनस का 27, ठीक है, माइनस का 27, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। समांतर श्रेणी 100, फिर 70 है, फिर क्या है 40 है का 40वां पद, 40वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद अपन सबसे पहले तो प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए 100 है, ठीक है, ठीक। इसके बाद किसका बात करते हैं, सर्वांतर डी का बात करते हैं, सर्वांतर डी का बात करते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसी तरह के विधिवत लिखना है तभी नंबर मिलता है, ठीक है। 70 माइनस 100, ठीक है, माइनस का 30, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद फार्मूला लिखना है, n वां पद, n वां पद ऐसा करके फार्मूला लिखना ही पड़ता है, ठीक है। ये n माइनस 1 d, ठीक है, ये हो गया। अब a का मान कितना है, 100 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कौन सा पद निकालना है अपने को, 40वां पद निकालना है, 40वां पद निकालना है। तो a का मान कितना है, 100 है। फिर 40वां पद का मान निकालना है, मतलब a बराबर कितना है, 40 माइनस 1, और d का मान कितना है, माइनस का 30 है, ठीक है। तो इसमें 100 हो जाएगा ये, और यहाँ से कितना होगा, माइनस का 39 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 30, माइनस का 30 है, ठीक है, माइनस का 30 है, माइनस का क्या है, 30 है। तो अपन जब माइनस के 30, जब देखिए 39 माइनस का है, ठीक, और माइनस का भी 30 है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30 है, ठीक है, माइनस का 30 है, हाँ
70 में 100 को घटाएंगे, 40 में 100 को घटाएंगे तो 30 आएगा। ठीक, और यहाँ पे 40, हाँ ये प्लस का होगा, सॉरी ना, ये प्लस का होगा। 40 में 1 घटाएंगे तो प्लस का 39 आएगा ना, प्लस का 39, तो ये प्लस का 39 है। अब इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 तियाँ 27, 2 होगा, 9 तियाँ 27, 2 आ गया, 3 तिहाई 9 और 2 11, 170 और ये 0 लग गया, 1170, 1170। ठीक, तो ये माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस है, 2 माइनस नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको घटाएंगे 40 में 1 को तो कितना हो जाएगा, 39 होगा। ठीक है, 39 किसका, प्लस का 39 होगा। जब इसको कैलकुलेट गुणा करेंगे तो माइनस का 1170 आएगा। अब इसमें मैं 100 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1070 किसका, माइनस का, कौन सा पद, 40वां पद, कौन सा पद, 40वां पद। ठीक है, 40वां पद, 40वां पद। ठीक है, 40वां पद, ठीक, 40वां पद। ठीक, तो 40वां पद कितना हो जाएगा, एक माइनस का 1070। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है समांतर श्रेणी, क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी, ये 1/9, 4/9 और 7/9, ठीक, डैश डैश डैश, ठीक, का यनवा पद क्या करना, ज्ञात कीजिए, यनवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यनवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक, यनवा पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यनवा पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसका प्रथम पद देखेंगे। कितना देखेंगे, प्रथम पद। ठीक है, यनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसका प्रथम पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रथम पद लिखते हैं। तो प्रथम पद ए कितना दिया हो, प्रथम पद ए दिया है 1/9। ठीक है, 1/9। ठीक है, सर्वांतर डी, सर्वांतर कितना डी। अब मैं सर्वांतर डी की बात करूं, जब सर्वांतर डी होगा तो सर्वांतर डी कितना हो जाएगा। अब हमेशा क्या करते हैं कि दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो 4/9, ठीक है, -1/9। जब नीचे का बराबर है तो लिख लिए, और ऊपर का 4 ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, 3/9। तो इसको जब काटेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा, काटे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, आपको डाउट लग रहा है कि कहीं गलती तो नहीं निकाली है मैं सर्वांतर, तो क्या करेंगे, तीसरे पद में दूसरे पद को घटा के देख लेंगे। ठीक है, टाइम रहा तो तीसरे पद में क्या करेंगे, दूसरे पद को घटाएंगे। ऐसे 7 - 4, इसमें भी 3/9 आ रहा है, मतलब 1/3। सर्वांतर कितना हो गया, 1/3। अपने को क्या बोला है, अब यनवा पद निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, यनवा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, a + n-1 और d होता है। तो ये कितना है, 1/9। ठीक है, और प्लस, ठीक, n-1, n की जगह पे तो कुछ है नहीं, n ही है। ठीक है, और d का मान कितना है, 1/3। जब इसको अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 1/3 n और इसका 1/3 हो जाएगा। इसको और इसको जब घटाएंगे अपन, 1/3n, ठीक है, जब इसको घटाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 1/9 -1/3। जब इसको अपन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का देखिए, नीचे को अपने को बराबर करना रहता है। क्या करना रहता है, बराबर। जब अपन नीचे को बराबर करेंगे तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नीचे का बराबर हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 1 है और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो -2/9 होगा, -2/9 होगा। ठीक है, -2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना मान आ गया अपना, -2/9 आ गया। ठीक है, -2/9 आ गया। ठीक, -2/9 आ गया। ठीक, तो इसको क्या लिख लेंगे, -2/9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -2/9। ठीक है, -2/9। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब नीचे को मैं को बराबर रखना है, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे करूँगा तो यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। और यहाँ पर तो 9 है पहले से, मतलब इतना, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, आंसर इसका आ गया 3n - 2/9। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए एक बार और। ठीक, प्रथम पद कितना हुआ है, 1/9 है। ठीक है, डी अपने को सर्वांतर निकालना है, दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, तो दूसरे पद में पहले पद को जब घटाया तो कितना आया, 1/3 आया। 1/3 आया, ए की जगह पे कितना रखेंगे, 1/9 रखेंगे, माइनस n - 1 1/3 1/3। जब इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर करता हूँ तो 1/9 तो ये बाहर में है। ठीक, इसका जब करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 n हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए n है तो ये n वाला तो घटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं किसी से, सिर्फ n ही से, n वाला ही सही होगा, तो 1/3 n हो गया। जब इसको मैं इसमें घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1/9 में 1/3 को घटाऊंगा। और जिसको भी परमय संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं आता है वो सीख लें। ठीक है, वो सीख लें। देखिए यहाँ पे जो क्या रहता है कि हम एलसीएम लेते हैं, जिसको भी एलसीएम समझ में नहीं आता, नीचे का बराबर करना है, कुल मिला के ये समझिए नीचे का बराबर करना है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। अब मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि नीचे 9 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। जब 3 का मल्टीप्लाई नीचे करूंगा तो ऊपर करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/9 हो गया और यहाँ पे 3/9 हो गया। अब जब 3/9 हो गया तो नीचे नीचे के बराबर हो गया, तो नीचे 9 लिख लिया और यहाँ 1 - 3 जब इसको करूँगा घटाऊँगा तो माइनस का 2/9 हो गया, माइनस का 2/9 लिख लिया। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 9 है, नीचे का बराबर करना है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 में n - 2 हो गया, 9 हो गया। ठीक, तो ये इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जब अपन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 950 900 850 का यमुआ पद निकालिए। कितना पद निकालिए, यमुआ पद निकालिए। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद सबसे पहले लिखेंगे, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 950, मतलब ए का मान कितना है, 950 है। ठीक, डी का मान जो सर्वांतर डी होता है उसका मान कितना है, दूसरे पद में से कितना पहले पद को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50। देखिए ये 900 है और ये 950 है, तो जिसमें बड़ी संख्याओं का चिन्ह हमेशा लेते हैं, तो बड़ी संख्या कितना है, 950 है, तो उसका चिन्ह क्या लेंगे, माइनस का 50। ठीक है, अपन यनवा पद के लिए क्या लिखेंगे, यनवा पद का क्या लिखेंगे, यनवा पद का फार्मूला लिखेंगे। तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस n - 1 और क्या होता है, d होता है। तो ये कितना है, 950 है, ये कितना है, 950। n -1 का मान कितना है, n का मान कितना है, कौन सा पद निकालना है, जो पद निकालना रहता है उसको क्या लिखते हैं, वो n का मान होता है। तो यनवा पद का मान कितना है, यमुआ पद, तो यमुआ पद यहाँ पे लिखेंगे, यमुआ पद। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और d का मान कितना है, माइनस का 50। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ प्लस है, सॉरी, ठीक है, 950 प्लस का, ठीक है, प्लस का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 m हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 950 1000 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का 50 m। ठीक है, तो यमुआ पद कितना हो जाएगा, यमुआ पद। ठीक है, यमुआ पद कितना हो जाएगा, यमुआ पद कितना हो जाएगा, 1000 - 50 m, 1000 - 50 m। ठीक है, ये हो गया कौन सा पद, यमुआ पद। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, समांतर श्रेणी 8 15 22 का अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 218। तो बोला है, क्या बोला है कि अपने को क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहला पद कितना है, 8 दिया हुआ है, समांतर कितना दिया हुआ है, -15 में 8 को घटाएंगे, जितना भी आएगा समांतर होगा, मतलब 7 आएगा। ठीक है,
ठीक। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, यल कितना दिया हुआ है, 218 दिया हुआ है। ठीक, 218 दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है तो फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले प्रथम पद अपन लिखते हैं, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, डी भी अपने को निकल जाएगा, समांतर डी। ठीक है, डी भी निकल जा रहा है, डी कितना है, 15 माइनस 8 कितना हो गया, 7, ये भी निकल गया। ठीक, अंतिम पद मतलब यल कितना है, 218 दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि उसका अंतिम पद कौन सा पद है, यमवा पद। यनवा पद जो है वो क्या है, उसका अंतिम पद है। माना कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है, यन है। ठीक, नहीं, अंतिम पद जो है, अंतिम पद है, मतलब जो पदों की संख्या जो है वो यनवा पद है। ठीक है, यनवा पद है। ठीक, यनवा पद है। अंतिम पद जो है एनवा, मतलब कि देखिए मान लीजिए कि मैं 1 2 3 4 5 ये कोई सीरीज बना दिया ऐसे करके। ठीक, इसका लास्ट में लिख दिया 100 है, तो पदों की संख्या भी तो 100 होगी ना, 1 2 3 4 जितना भी करते जाएंगे, लेकिन पदों की संख्या मतलब गिनती अगर कॉमन डिफरेंस है, मान लीजिए किसी के बीच में एक गिनती लिख रहे हैं 1 से लेके 100, तो 100वां पद की जब मैं बात करूंगा तो 100वां पद अपने को पता है, तो क्या होगा कि ये समांतर पता है कि इसके बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, एक का डिफरेंस है, प्रथम पद इतना है, तो अपन निकाल लेंगे ना कि 100वां पद जो होगा, जो 100 दिया हुआ है उसमें कौन से पद में 100 आएगा, उसी तरीके से इसको निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यनवा पद का जब अपन फार्मूला लिखते हैं, यनवा पद का फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ए n-1 और डी लिखते हैं। यहाँ पे अपने को सब कुछ दिया हुआ है, जैसे यनवा पद का मान कितना दिया हुआ है बताया, अंतिम पद क्या है, यनवा पद मान लिए हैं। जब अंतिम पद कितना है 218, तो 218 यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, 218 लिख लिए। ए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, यन का मान क्या है, यल अंतिम पद मान लीजिए वही ना है, यन। ठीक, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1। ठीक, और डी कितना हो जाएगा, डी 7 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7n, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7। इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 7n हो जाएगा, 1 + 7n। जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा 1 को, तो इधर प्लस का है, इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 218 माइनस का 1 और इधर का 7n हो जाएगा, तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, 217 ऐसा ही होगा। देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं किया हूँ मैं, 7 5 15। ठीक है, ठीक, इसमें घटाते तो 15 आता है। ठीक है, इतना है, 218 ही है कंफर्म, 218 ही है। ठीक, यहाँ तक सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n 217 माइनस, इसको जब इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। जब काटेंगे इसको अपन लोग, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 से कम 7 3 21, 7 3 21, 7 से कम 7 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31 बार में। तो जो पदों की संख्या होगी, कितनी होगी, पदों की संख्या 31 होगी। कितनी होगी, पदों की संख्या 31 होगी। ठीक है, पदों की संख्या कितनी होगी, 31 होगी। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ते हैं, 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अपना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा पद शून्य होगा, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं दिया हो क्या, हाँ, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, इसमें दिया है 27, ये क्वेश्चन नंबर है ना, 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 24 21 ... है, तो इसमें कौन सा पद जो आगे आने वाला पद है वो शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, तो अपन ए का मान कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम पद। ठीक, इसमें डी का मान निकाल लेंगे,
27 माइनस 24 कितना हो गया 3 हो गया, डी का मान भी निकल गया। अब ए एन कितना हो जाएगा, मतलब कि एनवा पद की अपन फार्मूला देखते हैं तो एनवा पद कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मान लीजिए कि एनवा पद ही शून्य है, क्या है एनवा पद शून्य है, तो मैं शून्य मान लिया, जो पद निकालूंगा वो वाली शून्य होगी। तो ए का मान कितना होगा 27, ठीक है। एन का मान कितना होगा, एन का मान जो अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। डी का मान कितना होगा 3 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से 27 प्लस 3n माइनस का 3, जब इसको घटाएंगे अपन 27 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 3n, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 24 और 3n बचेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे अपन n माइनस का 24/3 माइनस का 24/3, तो n बराबर माइनस, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 की 24, n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो माइनस का 8 होगा कंफर्म। इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो प्लस 27, ठीक है। कुछ गलत किया क्या मैंने, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक? सॉरी, मैं बताया ना कि मिस्टेक यहीं पे होता है, तो यहीं पे मिस्टेक हुआ मेरे से भी कि जो डी का मान अपन निकाले, डी का मान जो निकाले वो क्या निकाले कि दूसरे पद में किसको घटाते हैं, प्रथम पद को घटाते हैं। और मैंने प्रथम पद में किसको घटा दिया, दूसरे पद को, तो माइनस का 3 होगा डी और माइनस का 3 होगा डी। मजे की बात देखिए, मैं जो आपको बोल रहा था कि गलती होता है वही गलती मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया, इधर कितना 27 और यहाँ पे कितना होगा माइनस का 3n, और इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 हो गया और माइनस का 3n। मैं 3n को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 3n बचेगा कितना, इधर का माइनस का 3n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा n बराबर कितना बचेगा, n बराबर हो जाएगा 30/3 हो जाएगा 30/3। तो n का कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब 10वां पद जो होगा, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद जो होगा वो क्या होगा शून्य होगा। 10वां पद क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, ठीक। तो अपन ध्यान देने बात यह है कि डी जब भी निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, नहीं कि पहले पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, ठीक। तो डी यहाँ पे दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना है 24 है, तो 24 माइनस 27, तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 आएगा क्योंकि बड़े संख्या में अपने चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस का आएगा, ठीक। तो ये का मान अपन कितना रखेंगे 27 रखे n-1, n अपने को निकालना है और माइनस का 3 अपन को क्या हो गया माइनस का 3 रख दिए। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, ठीक, प्लस का 3। अभी जब इसको इसके साथ किए तो कितना हो जाएगा 30 आया, 30 माइनस 3n, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का जो चिन्ह था वो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इधर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट कर दिए, प्लस में हो जाएगा, ठीक। जब n यहाँ पे प्लस का 3n है 30 है तो n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे 30 में 3 को तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10वां पद क्या हो जाएगा शून्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि दो समांतर श्रेणियों का समांतर समान है और इनके पदों में 99 पदों का अंतर 99 है, 99 पदों का अंतर क्या है 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है, ठीक। मान लीजिए कोई दो पद है, ठीक, माना कोई दो पद है, ठीक। पहले पद में प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद पहले मतलब कि पहले समांतर श्रेणी में प्रथम पद a1 है, ठीक। पहले समांतर श्रेणी में, ठीक है, पहले समांतर श्रेणी में मान लिया अपन समांतर श्रेणी में, ठीक है। और दूसरे समांतर श्रेणी में कितना, दूसरे समांतर श्रेणी में, ठीक है। प्रथम पद कितना हो गया a2 है, कितना है a2 है, ठीक, a2 है। तो
और दोनों का समांतर, मान लीजिए समांतर कितना है, डी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डी है, दोनों का समांतर क्या है, समान है, मतलब डी दोनों का बराबर है, तो डी दोनों में ले लिए। देखिए यहाँ प्रथम पद बराबर नहीं था तो बराबर नहीं लिए, लेकिन समांतर समान है, तो इनके 99 पदों का अंतर कितना है, 99 है। तो मैं इसका भी 99 पद निकालता हूँ, कौन सा पद निकालता हूँ, 99वां पद निकालता हूँ, यनवा पद बोलते हैं ना, वैसे इसका कौन सा पद निकाला, 99वां पद निकाला। ठीक है, 99वां पद निकाला, ठीक ना। तो ये इसका जब प्रथम समांतर श्रेणी का मैंने 99वां पद निकाला, मतलब ये ऐसे करके लिख लिए, ये किसी भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर दिया मैं, ये 9 ऐसे करके डिनोट कर लिया। ठीक, निकाला। अब मैं इसका निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ये, यहाँ पे लिख लेता हूँ n-1 d होता है फार्मूला। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है, a1 है। ठीक, फिर कौन सा पद निकालना है अपने को, 99वां पद निकालना है। ठीक है, निकाला, और d का मान भी यहाँ पे d ही है। तो फिर मैं जब इसको आगे बढ़ाया, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ आगे। ठीक है, तो a1 ठीक प्लस 98d होगा, d हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जब दूसरे पद की बात करूंगा तो इसको b मान लिया, b19, तो a2 ठीक, a2 प्रथम पद का मान जो है a2 है, प्रथम पद का मान a2 है, और सर्वांतर तो दोनों में बराबर है d, तो 90 - 1 यहाँ पर भी d है। ठीक, तो a2 प्लस इसको भी घटाएंगे जब तो 98 d हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों को घटाता हूँ मैं, दोनों को घटाता हूँ, जो उनके दोनों को घटा देने से, ठीक है, दोनों को घटा देने से, मैं दोनों को घटाता हूँ जब, उनके अंतर बोला है मतलब घटाना, जब दोनों को घटा देता हूँ मैं तो क्या होता है, उनके अंतर कितना आता है, 99 का अंतर है। जब दोनों को मैं घटाता हूँ तो कितना आता है, 99, पहले से बता दिया। ठीक, तो ये 1 - 98d प्लस 98d, ये हो गया, इसको घटाते हैं ये 2 प्लस 98d, इसको घटाएंगे जब अपन घटाएंगे तो देखिए a प्लस में है। ठीक, इसको आगे बढ़ा थोड़ा सा एक स्टेप आउट कर लेते हैं, 1 + 98d। ठीक है, a2 और a भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा, जब इसमें माइनस का हो जाएगा तो a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, a और a कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा, a1 - a2 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 99 आ गया। ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था कि इसका मान कितना है, 99 है बोला है, तो बोला है 999 पदों का अंतर कितना होगा, मतलब इसका 999 पद निकालिए और इसका भी 999 पद निकालिए और फिर घटाइए और फिर बताइए कि हमारा कितना अंतर आएगा। तो इसका मैं सबसे पहले 999 पद निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 999 पद, यहीं पे छोटा छोटा मैं लिख के निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं 999 पद निकालता हूँ, यहाँ से 999 पद निकाला। ठीक, तो ये पहला पद तो लिखते हैं, और 999 बस करना क्या है कि यहाँ पे जब 99वां पद निकालते हैं तो 99 लिखते हैं, और 999वां पद निकालेंगे तो 999 डी का मान तो वही है, डी बराबर। ठीक, जब यहाँ पे अपन करेंगे तो ये वन और फिर इसमें 999 और एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर बी इसका भी निकालेंगे 999वां पद। ठीक, इसका भी निकाल लें 999वां पद, तो ये 2, क्योंकि प्रथम पद का तो मान वही है। अब यहाँ पे जब इसको करेंगे तो इसमें 99 में क्या होगा, 999 माइनस का 1 और डी तो बराबर है, डी सम बराबर है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 और प्लस 999। अब बोला है इन दोनों को घटाने पे बताइए कितना आएगा। जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, घटाऊंगा। ठीक है, इन दोनों को क्या करूंगा, घटाऊंगा, तो कितना आएगा ये बताना है मेरे को। ठीक, तो इन दोनों को मैं घटाता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज में ले चलूँ क्या। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ, नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को घटाता हूँ, कितना, a 999 माइनस b 999 को जब मैं घटाता हूँ तो कितना आता है, ये देखिए, जब मैं इसको घटाया था तो कितना है, a1 प्लस का कितना 998d आया था, फिर माइनस का कितना, माइनस घटाऊंगा तो माइनस लिखूंगा, प्लस 999d ये था इसका मान। ठीक, लिख लिया। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 प्लस 998d। ठीक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का a2 998d
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। तो बचा क्या, A1 माइनस A2। इसका अपने को मान, अपन अभी कुछ देर पहले A1 माइनस A2 का मान निकाले थे, कितना, 99। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99। मतलब A1 माइनस A2 मतलब कि 999, जो 999वां पद होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था देखिए, कि 999 पदों का अंतर निकालिए, 999 पदों का अंतर निकालिए। तो मतलब ये देखने में आया कि अपने को सर्वांतर अगर समान है, सर्वांतर अगर समान है तो 10वां पद, अगर कोई भी श्रेणी का मैं 10वां पद निकालता हूं और उस भी श्रेणी का 10वां पद निकालता हूं, अगर दोनों का अंतर अपने को पता है, तो 100वां पद या फिर 200वां पद भी निकालना हो तो दोनों का अंतर वही आएगा जो कि 10वां पदों का अंतर आया था। ठीक है, 10वां पदों का अंतर आया था। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि देखिए, प्रथम पद अपन मान लिए कितना हुआ, A1 है। ठीक, दूसरे समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना हुआ, A2 है। ठीक, दोनों का समांतर कितना है, समान है। दोनों का समांतर कितना है, समान है, DD है। ठीक, DD है। तो अपन 99वां पद जब निकाले तो कितना हो जाएगा, 98 माइनस D हो जाएगा, A प्लस 98D हो जाएगा। और जब भी सही दूसरा का निकाले तो A2 प्लस 90D हो जाएगा, ऐसे ही 99वां पद मैं निकाल लिया कि कितना हो जाएगा, 99वां पद हो जाएगा। जो जब दोनों को घटाया मैं ऐसे करके, तो A1 माइनस A2 बराबर कितना आया, 99 आया। तो उसी तरीके से जब उसमें घटाया तो A1 माइनस A2 आया, A1 माइनस A2 आया। और उसमें 99, इसमें तो 99 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 99 दिया हुआ था। ठीक है, इन लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 99 है। देखिए, सर्वांतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर कितना है, 99 है। तो 999 पदों का अंतर निकालिए। तो 999 पदों का अंतर जब निकालेंगे तो वो भी कितना आया, 99 आया। ठीक है, 99 आया। आज इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी इसमें अपना 1K हो सके। धन्यवाद।